हेलो दोस्तों, वासुदेवा एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो पिछले वीडियो में अपन बात कर रहे थे प्रॉफिट और लॉस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। तो आज अपन बात कर रहे हैं उसी प्रॉफिट और लॉस के टॉपिक पर और एक नए टाइप से क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। तो अगर अपने को अभी तक तो अपन ने क्या किया था कि क्रय मूल्य दे रखा हो और प्रॉफिट दे रखा हो, क्रय मूल्य दे रखा हो, विक्रय मूल्य दे रखा हो, उनके आधार पर अपन ने लाभ निकाला था और लाभ का प्रतिशत अपन ने ज्ञात किया है। आज अपन निकाल रहे हैं कि यदि अपने को क्रय मूल्य दिया हुआ हो, विक्रय मूल्य दे रखा हो, या ये कह दे कि क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य दोनों में से कुछ एक दे रखा हो और लाभ जो है उसका प्रतिशत दे रखा हो, तो उसके आधार पर क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य ज्ञात करना। अर्थात ये कहें कि अगर अपने को क्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य अगर दे रखा है तथा लाभ का प्रतिशत भी अगर दिया हुआ है, लाभ का प्रतिशत भी अपने को दे रखा है, तो विक्रय मूल्य किस तरीके से ज्ञात करते हैं, विक्रय मूल्य जो है वो किस तरीके से ज्ञात करें, इस टाइप के क्वेश्चंस की अपन चर्चा कर रहे हैं। तो अगर ऐसा दे रखा हो, अगर अपने को क्रय मूल्य दे रखा हो, लाभ का प्रतिशत दे रखा हो, तो फिर अपन किस तरीके से निकाले विक्रय मूल्य। तो उसके लिए फॉर्मूला लिख रहे हैं कि विक्रय मूल्य बराबर में विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत, 100 प्लस लाभ प्रतिशत। अब भाई क्रय मूल्य बराबर में विक्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100। तो विक्रय मूल्य का अपने पास में ये फॉर्मूला हो गया कि विक्रय मूल्य अगर अपने को ज्ञात करना हो, क्रय मूल्य अगर अपने को दे रखा हो और विक्रय मूल्य अपने को अगर ज्ञात करना है, तो क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100। अब अगर इसका उल्टा करें, अपने को विक्रय मूल्य दे रखा हो, लाभ प्रतिशत दिया हुआ हो, इससे क्रय मूल्य किस तरीके से निकाले, इससे क्रय मूल्य किस तरीके से निकाले, तो एक तरीके से ये हो जाएगा कि इसका उल्टा, अर्थात क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर में, क्रय मूल्य बराबर में विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य इंटू यहां बटा में 100 है तो उधर गुणा में हो जाएगा, बटा ये मान 100 प्लस लाभ प्रतिशत। ये तो अपने पास में प्रॉफिट के लिए हो गया कि अगर अपने को क्रय मूल्य दे रखा हो और लाभ का प्रतिशत दे रखा हो और फिर वस्तु का अपने को विक्रय मूल्य पूछे, फिर वस्तु का अपने को अगर विक्रय मूल्य पूछे तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। और इसी प्रकार अगर अपने को ये बोले कि क्रय मूल्य अपने पास में ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य दिया हुआ हो और लाभ का प्रतिशत दे रखा हो, लाभ प्रतिशत दिया हुआ हो और विक्रय मूल्य दिया हुआ हो, और क्रय मूल्य किस तरीके से निकाले, उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं। इसी प्रकार अगर अपने बात करें हानि की, विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो, क्रय मूल्य अपने को दिया गया हो और हानि का प्रतिशत दिया हुआ हो, तो विक्रय मूल्य बराबर में, विक्रय मूल्य बराबर में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस हानि का प्रतिशत बटा 100। अर्थात क्रय मूल्य दे रखा है, हानि का प्रतिशत दे रखा है, फिर अपने को विक्रय मूल्य निकाले तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। या फिर विक्रय मूल्य अपने को दे रखा हो और क्रय मूल्य ज्ञात करना हो, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, हानि का प्रतिशत दिया हुआ है, और फिर क्रय मूल्य अगर ज्ञात करना हो तो अपन किस तरीके से ज्ञात करें, तो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर में विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य इंटू 100 भाग 100 माइनस हानि, 100 माइनस हानि। तो इन दोनों फॉर्मूले के यूज से, अर्थात क्वेश्चंस का टाइप, अगर फॉर्मूला अपने को ध्यान भी ना रहे, क्वेश्चंस का टाइप है अपने पास में कि अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य दे रखा हो और उसका लाभ या हानि प्रतिशत अपने को दे रखा हो, तो विक्रय मूल्य किस तरीके से ज्ञात करें। या फिर अपने को विक्रय मूल्य दे रखा है और लाभ या हानि का प्रतिशत दे रखा है, तो दिए गए क्वेश्चंस का अपन विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चंस अपन देख रहे हैं। नेक्स्ट पेज में अपन क्वेश्चन की सहायता से समझते हैं कि एक दुकानदार जो है, एक दुकानदार 20 रुपए में एक पेन खरीद रहा है तथा उसे 20% के लाभ पर बेचता है। एक पेन उसने खरीदा है 20 रुपए में, उसका जो लाभ है, उसका लाभ है 20%। अब ये बोल रहा है कि उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो अपने को दिया हुआ क्या है, दे रखा है अपने को क्रय मूल्य,
क्रय मूल्य 20 रुपए। लाभ प्रतिशत जो दे रखा है वो लाभ प्रतिशत अपने को दे रखा है 20%। ज्ञात क्या करना है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर में विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 20 रुपए इंटू 100 प्लस लाभ 20 रुपए का बटा 100, अर्थात 20 गुणा 120 बटा 100, तो 2 जीरो हट गए, 12 गुणा 24। अर्थात वो जो पेन जो है, जो 20 रुपए में उसने पेन खरीदा है, अगर उसको 20% का लाभ चाहिए तो उसका जो विक्रय मूल्य है, उसका जो विक्रय मूल्य है वो कितना होना चाहिए, 24 रुपए होना चाहिए। अर्थात 20 रुपए के पेन को अगर उसने 20 रुपए का एक पेन खरीदा है और उसको 20% के लाभ पर बेचता है, तो उसका जो विक्रय मूल्य है वो 24 रुपए होगा। उसका विक्रय मूल्य जो है वो 24 रुपए होगा। तो कंपटीशन के नजर से अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो भाई 1 मिनट में वन टाइम आंसर किस तरीके से निकाले, तो इतना पता है क्रय मूल्य कितना है 20 रुपए, प्रॉफिट कितने का हो रहा है उस पर 20% का, तो 100 का 20% अर्थात 24 बटा 100, तो 2 जीरो हटा देंगे, कितने रुपए का हो गया 24 रुपए का, अर्थात इसका विक्रय मूल्य कितना हुआ 24 रुपए। अब अगर ये मान ले, अब अगर ये कह दे कि ये जो पेन है वो 24 रुपए में बेच रहा है, 20% का लाभ हुआ है, उसको 24 रुपए में बेचा है, 20% का लाभ हुआ है, क्रय मूल्य ज्ञात करो, तो उल्टा करके भी इसको ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज में देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कि रमेश ने एक फ्रिज बेचा है, रमेश ने एक फ्रीजर बेचा है, बेच दिया, जहां बेचना शब्द जहां गया वो मतलब हो गया विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना है 2000। रमेश ने एक फ्रिज 2000 रुपए में बेचा है, उसका 25% लाभ हुआ है, उसको लाभ जो है वो लाभ प्रतिशत अपने को दे रखा है 25%, तो वो बोल रहा है कि विक्रय क्रय मूल्य ज्ञात करो, तो क्रय मूल्य फॉर्मूले के आधार पर भी अगर देखें तो 2000 बटा 100 लाभ प्रतिशत ये रहा, तो 2000 इंटू 100 बटा 125। अब जो कैंसिल कर लेंगे अपन, भाई 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 25, 25 से कम 2500, तो ये अपने पास में हो गया कितना 1600। तो एक तरीके से ये कह दें कि इसका जो क्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य अपने पास में कितने रुपए आया है 1600 रुपए आया है। कंपटीशन का तरीका भी देख लो, अगर अपने को देखो क्वेश्चन का टाइप अपने को पता है कि भाई क्वेश्चन किस टाइप का है, ज्ञात क्या करना है अपने को, इसमें विक्रय मूल्य दे रखा है, लाभ का प्रतिशत दिया हुआ है और क्रय मूल्य अपने से पूछ रहा है, तो विक्रय मूल्य इंटू 100 बटा 100 इंटू लाभ का प्रतिशत, तो 125 जो भी आएगा इसका क्रय मूल्य आएगा। इसी तरीके से ये कह दे कि भाई कोई भी वस्तु जो है वो उसने 2000 रुपए में खरीदी है, कोई भी वस्तु 2000 रुपए में खरीदी है और उसको जो है 25% के लाभ की जगह क्या हुई है, हानि हुई है, उसको 25% की क्या हुई है, हानि हुई है, तो इसका क्रय मूल्य ज्ञात करो, इसका क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो क्रय मूल्य के लिए ये करना पड़ेगा कि 75 2000 इंटू 100 बटा 100 माइनस में हानि, तो हानि कितनी की हुई है 25 की, तो 75, तो 25 चौक 100, 25 या 75, 4 दूनी 8, 8 भाग 3, तो भाग मान निकाले तो 3 दूनी 6, 2 बच गए, 3 छिके 18, 3 छिके 18, तो यहां 2 बचे और फिर भाग दे 3 छिके 18 और फिर अपन और 2 भाग दे 3 छिके 18.66, इस तरीके से चलता रहेगा। तो इसका जो क्रय मूल्य आया अपने पास में 2066 रुपए आ गया। कि अगर रमेश जो है वो एक फ्रिज को 2000 रुपए में बेचता है जिसमें 25% की क्या हुई है, हानि हुई है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करो, तो क्रय मूल्य इस तरीके से ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है कि एक दुकानदार जो है, एक दुकानदार 100 रुपए में 10 पेन खरीदता है, 100 रुपए में उसने 10 पेन खरीदे हैं तथा उन्हें 25% के लाभ पर बेचता है, तो बताइए उसने 100 रुपए में कितने पेन बेचे। एक इस क्वेश्चन को अगर दोबारा से समझें तो ये बोल रहा है कि 100 रुपए में उसने खरीदे हैं 10 पेन, 100 रुपए में 10 पेन खरीदे हैं और 25% के लाभ पर वो बेच रहा है इसको, 100 रुपए में 10 पेन खरीदे, 25% के लाभ पर वो इनको बेचता है, तो ज्ञात करो कि उसने 100 रुपए में कितने पेन बेचे हैं, पेनों की संख्या अपने को ज्ञात करनी है। अब इस क्वेश्चन को करें तो एक तरीके से पेनों की संख्या निकालनी है, पेनों की संख्या निकालनी है। इसने पेन कितने खरीदे
10 खरीदे हैं, पेन खरीदे हैं 10 इंटू कितने रुपए में खरीदे, 100 रुपए में, भाग लाभ कितने कितने का हुआ है, 25% का, अर्थात 125, 100 प्लस में लाभ प्रतिशत इतने रुपए का, अर्थात 100 ये करें कि 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 5 एकम दूनी 10, 4 दूनी 8, कि अगर एक दुकानदार 100 रुपए में 10 पेन खरीदता है तथा उन्हें 25% के लाभ पर अगर बेचता है, तो उसने पेन जो है वो 100 रुपए में वो कितने पेन बेचेगा, 100 रुपए में कितने पेन बेचेगा। अगर पेनों की संख्या निकालनी है तो इस तरीके से करेंगे, अर्थात अगर फॉर्मूले की बात करी जाए, तो क्रय मूल्य इनटू पेनों की संख्या बटा जो भी अपने पास में जो भी प्रोडक्ट अपन ले रहे हैं वो बटा 100 प्लस में लाभ, तो पेनों की संख्या इस तरीके से निकाल सकते हैं कि दुकानदार अगर 100 रुपए में 10 पेन खरीदता है और उसके लाभ का प्रतिशत अपने को दे रखा हो, तो 100 रुपए में कितने पेन बेचेगा मतलब विक्रय मूल्य हो गया, तो ये विक्रय मूल्य बराबर में मूल्य इंटू पेनों की संख्या बटा में 100 प्लस में लाभ, जो भी प्रोडक्ट अपन खरीद रहे हैं। अगर हानि आ जाए तो फिर यहां आ जाएगा 100 माइनस में हानि का प्रतिशत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है, अब एक टाइप है कि अगर कोई भी व्यक्ति, अपनी ही बात कर ले, अगर ए रुपए में वो एक्स वस्तु खरीदे तथा एक्स रुपए में वो ए वस्तु बेचता है, अगर कोई व्यक्ति ए रुपए में एक्स वस्तु खरीदता है तथा एक्स रुपए में ए वस्तु बेचता है, या फिर ए रुपए में एक्स वस्तु खरीदा, ए रुपए में एक्स वस्तु बेचा है, तो उसका लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करो कि भाई उसको कितने का लाभ हुआ और कितने की हानि हुई। जैसे टाइप की बात करो, यदि ए रुपए में एक्स वस्तु बेचे तथा एक्स रुपए में ए वस्तु बेचे, तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। टाइप है क्वेश्चन का कि यदि ए रुपए में एक्स वस्तु बेचे तथा एक्स रुपए में ए वस्तु जो है वो खरीदे, एक तरीके से ये हो गया, ए रुपए में एक्स वस्तु बेचा है, खरीदा, ए रुपए में एक्स वस्तु खरीदा है तथा एक्स रुपए में ए वस्तु वो बेचता है, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। तो लाभ प्रतिशत बराबर में खरीदा है, पहले कितनी वस्तु खरीदता है उसका स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, 2% है तो 100 आएगा ही आएगा। ऐसे ही हानि का प्रतिशत को निकालना हो, हानि का प्रतिशत देखना हो, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर इंटू 100, तो हानि का प्रतिशत अपने पास में आ जाएगा। तो क्वेश्चन का टाइप ये है कि अगर ए रुपए में एक्स वस्तु खरीदे तथा एक्स रुपए में ए वस्तु बेचे, ए रुपए में एक्स वस्तु खरीद रहा है तथा एक्स रुपए में ए वस्तु बेचता है, उल्टा एक दूसरे के अपोजिट, तो अपने को लाभ का प्रतिशत पूछ रहा है कि लाभ का प्रतिशत जो है वो क्या होगा। तो लाभ का प्रतिशत अगर अपने को देखना है तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर इंटू 100, या फिर हानि का प्रतिशत अगर अपने को देखना है तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर इंटू 100, इस तरीके से अपन ज्ञात कर सकते हैं। आगे क्वेश्चंस देखें तो क्वेश्चन है अपने पास में कि एक फल विक्रेता जो है, एक फल विक्रेता 10 रुपए की 12 मौसमी खरीदता है तथा 12 रुपए की 10 मौसमी बेचता है, 12 रुपए की 10 मौसमी बेचता है, तो बताओ उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो ये रहा ए, ये रहा एक्स, ये रहा एक्स, ये रहा क्या ए, ठीक है। तो अब इतने रुपए में वो अपने पास में बेचता है, तो अब इसका लाभ प्रतिशत देखें तो लाभ प्रतिशत बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर इंटू 100, तो यहां जो ए है अपन ने कितने प्रोडक्ट पहले वो करे हैं, कितने रुपए में जो खरीदा है वो मान अपने पास में आएगा, एक तरीके से ये कहते हैं क्रय मूल्य जो है वो आएगा। तो यहां से एक्स स्क्वायर तो अपने पास में ये रहा 12 का स्क्वायर माइनस ए 10 का स्क्वायर बटा 10 का स्क्वायर इंटू 100, तो
12 का स्क्वायर मतलब 144 माइनस 10 का स्क्वायर 100, तो 144 में से 100 निकाले तो 44 बटा 10 का स्क्वायर 100 इंटू में 100, तो ये हट गया। अपने पास में कितना प्रतिशत लाभ हो गया? 44% लाभ हो गया। अगर एक फल विक्रेता 10 रुपए में 12 मौसमी खरीदता है और 12 रुपए में 10 मौसमी बेचता है, तो उसका जो प्रॉफिट है वो कितना होगा? तो 12 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर बटा 10 का होल स्क्वायर इंटू में 100, तो जो मान अपने पास में आएगा उसका लाभ का प्रतिशत आएगा। इसी तरीके से अगर हानि जो है, हानि का प्रतिशत अपने को निकालना हो, तो हानि का जो प्रतिशत है वो निकालना है, तो इसके लिए अपने पास में आ जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर बटा 10 का स्क्वायर इंटू में 100, तो ये अपने पास में माइनस का 44 बटा 100 इंटू 100, तो ये अपने पास में क्या आ गया? माइनस 44 का मतलब कितनी हानि होगी? 44% की अपने को क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। तो लाभ या हानि का परसेंटेज अपने को निकालना हो कि इतने रुपए में इतनी वस्तु बेचे, ए रुपए में एक्स वस्तु, भाई ए रुपए में एक्स वस्तु खरीद रहा है वो और एक्स रुपए में ए वस्तु बेचता है वो, तो उसका लाभ या हानि का प्रतिशत अपने को निकालना हो, तो लाभ का प्रतिशत अपने को अगर निकालना है तो एक्स का स्क्वायर अर्थात कितने में वो अपने पास में खरीदता है उसका स्क्वायर माइनस कितने में बेचता है उसका स्क्वायर बटा पहले कितने में खरीदा है उसका होल स्क्वायर इंटू परसेंटेज के लिए 100। तो इस तरीके से अपन देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन अलग टाइप के क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।